माय डियर लवली स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पीपीआई ट्यूटोरियल के पेड कोर्स क्लासेज में। मैं साक्षी आज आप लोग को हिंदी पढ़ाऊंगी, तो चलिए अपने इस हिंदी के क्लास को शुरू करते हैं। तो आज के क्लास में हम लोग फिर से हिंदी का प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन करेंगे जो आपके बिहार पीएमएम 2018 के एग्ज़ाम में पूछा गया है, ठीक है। और मैं आपको बता चुकी हूँ कि पैरामेडिकल मैट्रिक का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे बिहार पैरामेडिकल के एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि क्वेश्चन एज इट इज़ सेम पूछे जाते हैं। हाँ, और सिलेबस भी हमारा दोनों के हिंदी का सब्जेक्ट का सेम है ना, सिलेबस भी सेम है तो और क्वेश्चन भी एज इट इज़ पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए हमारे क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे हमारा किससे है? समास से। समास बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर साल एक क्वेश्चन पूछा जाता है। मैं 2006 से लेकर 2021 तक करवा चुकी हूँ, ठीक है। तो अगर आप लोग देखे होंगे तो 2006 से लेकर 2021 तक में एक भी ऐसा ईयर नहीं है जिसमें समास से क्वेश्चन नहीं है। तो ये समास टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए हमारे क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चंस यहाँ क्या कह रहा है क्वेश्चन में हमारे कि महात्मा कौन सा समास का उदाहरण है, ठीक है। आपको बताना है कि महात्मा कौन सा समास का उदाहरण है। तो ए में दिया है द्वंद्व, बी में दिया है बहुव्रीहि, सी में दिया कर्मधारय और ऑप्शन नंबर डी में दिया है तत्पुरुष। तो हमको यहाँ पर क्या बताना है कि महात्मा जो है कौन सा समास का उदाहरण है ना। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी कर्मधारय, ठीक है। महात्मा में हमारा कौन सा समास है? कर्मधारय समास। और कर्मधारय समास हम आपको बहुत अच्छे से पढ़ा चुके हैं ना। चलिए मैं फिर से आपको बताती हूँ कर्मधारय समास। तो कर्मधारय समास को आपको सिंपल में समझना है, कर्म को धारण करने वाला, ठीक है। कर्म को धारण करने वाला अर्थात क्या, यहाँ पर विशेषण विशेष, ठीक है। यहाँ पर विशेषण विशेष पाया जाता है, ठीक है। उपमा और उपमेय पढ़े थे ना हम लोग अलंकार में, उसी तरह यहाँ पर क्या होता है, विशेषण और विशेष पाया जाता है। क्या बोल रहा है? महात्मा, ठीक है। अर्थात महान है जो आत्मा, ठीक है। महात्मा का समास विग्रह क्या हो जाएगा हमारा? महान है जो आत्मा। तो आत्मा की विशेषता है महान, तो यहाँ पर विशेषण विशेष है, तो इसलिए हमारा महात्मा में कौन सा समास हो जाएगा? तो हमारा कर्मधारय समास हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास और तत्पुरुष समास भी हम लोग अच्छे से समझ लेते हैं, क्योंकि समास टॉपिक हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो द्वंद्व समास किसको बोलते हैं? जिसमें दोनों पक्षों की प्रधानता होती है ना, जिसमें दोनों पद की प्रधानता होती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? तो द्वंद्व समास बोलते हैं, ठीक है। जैसे उदाहरण में क्या है? राधा कृष्ण, ठीक है। राधा कृष्ण, नर नारी, गुण दोष, ये सभी क्या हो गए हमारे? द्वंद्व समास। दोनों पक्षों की प्रधानता है ना, दोनों पदों की प्रधानता। बहुव्रीहि समास, तो बहुव्रीहि समास तो आपने पिछले क्लास में जो मैं 2019 का क्वेश्चन करवाई थी तो आपको बताई थी, जिसमें किसी भी पद की प्रधानता न हो, ना पहले पद की प्रधानता हो ना दूसरे, किसी तीसरा अन्य पद का प्रधानता होता है तो उसको क्या बोलते हैं? बहुव्रीहि समास, ठीक है। जैसे लंबोदर, ठीक है। लंबोदर, लंबा है जिसका उदर अर्थात भगवान गणेश, ठीक है। जैसे मैं बोलूँ दशानन, ठीक है, दशानन, तो ये सभी क्या हो गए हमारे बहुव्रीहि समास के उदाहरण हो गए ना। फिर आया हमारा तत्पुरुष समास। तो तत्पुरुष समास किसको बोलते हैं? जिसमें दूसरा पद प्रधान होता है और इसमें क्या होता है? कारक चिन्ह का लोप हो जाता है, ठीक है। क्या हो जाता है? कारक चिन्ह का लोप हो जाता है। जैसे माखन चोर, हम एक उदाहरण लिए माखन चोर, तो इसका समासिक विग्रह क्या होगा? माखन को चुराने वाला हो गया ना, माखन को चुराने वाला, माखन को चुराने वाला। तो यहाँ पर क्या हो गया? को आया ना, को विभक्ति चिन्ह का लोप हो रहा है ना। तो जहाँ पर कारक चिन्ह का लोप हो जाता है वो क्या होता है? हमारा तत्पुरुष समास। या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि जिस समासिक पद को विग्रह करने पर कारक चिन्ह आए तो वो क्या हो गया? हमारा तत्पुरुष समास, ठीक है। ये सभी को क्लियर है? तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अशुद्ध है? ये हर साल आपके एग्जाम में पूछा जाता है, आपको बताना होता है कि कौन सा शब्द अशुद्ध है या फिर कौन सा शब्द निम्नलिखित में से शुद्ध है। तो इसमें क्या? हस्ताक्षेप, साप्ताहिक, नाराज और लगान। ये साप्ताहिक कितना बार आ चुका है ना?
हस्तक्षेप भी आ चुका है। तो अब इसमें हमको क्या बताना है कि अशुद्ध शब्द, तो अशुद्ध कौन सा? हमारा ऑप्शन नंबर ए हस्ताक्षेप। ये क्या है? ये लिखा हुआ है हस्ताक्षेप, लेकिन क्या होता है? हस्तक्षेप होता है ना, ऐसे नहीं होता है क्या? हस्तक्षेप ऐसे होता है ना। हस्तक्षेप इस तरह से हम लोग लिखते हैं। हस्तक्षेप का अर्थात किसी के काम में टांग अड़ाना, मतलब दो जने बात कर रहे हैं तो उसके बीच में बोलना, मतलब दोनों के बात में क्या किया? आप हस्तक्षेप किए। ठीक है, साप्ताहिक भी हमारा शुद्ध है, नाराज भी हमारा शुद्ध है, और लगान भी हमारा शुद्ध है। ठीक है, सभी को क्लियर है? तो चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। ठीक है, हमको क्या बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य जो है अशुद्ध है, मतलब 3 वाक्य शुद्ध है और 1 वाक्य जो अशुद्ध है। ऑप्शन ए में उसका प्राण निकल गया, बी में है बालक छत पर खेल रहे हैं, और सी में है मैं अपने घर जा रहा हूँ, और डी में है यहाँ केवल 2 पुस्तकें हैं। तो यहाँ पर हमको क्या बताना है कि इन 4 में से कौन सा वाक्य जो अशुद्ध है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है उसका प्राण निकल गया, ये अशुद्ध वाक्य है। ठीक है, बाकी ये जो हमारा बालक छत पर खेल रहे हैं, मैं अपने घर जा रहा हूँ, और यहाँ केवल 2 पुस्तकें हैं, ये सभी हमारा शुद्ध है। तो उसका प्राण निकल गया ये अशुद्ध है, तो इसका शुद्ध क्या होगा? तो क्या हो जाएगा शुद्ध हमारा इसका? उसके प्राण निकल गए, है ना, उसके प्राण निकल गए। यहाँ पे 2 जगह शुद्धि थी, एक तो उसका ना हो के क्या हुआ? उसके हुआ, और दूसरा गया का क्या हो गया? गए हो गए। तो यहाँ पे क्या हो गया? उसके प्राण निकल गए हैं, जो हमारा क्या है? शुद्ध वाक्य है। सभी को क्लियर है? तो चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इससे पहले पूछा गया था कि कौन सा शब्द अशुद्ध है ना। अब इसमें पूछा गया है कि कौन सा शब्द शुद्ध है, अर्थात इसमें से कोई एक शब्द जो है हमारा शुद्ध है और बाकी 3 अशुद्ध है। तो पहला में है शासन, बी में है ऋषि, सी में है अक्षत, और ऑप्शन नंबर डी में त्यौहार। तो यहाँ पे हमको क्या बताना है कि कौन सा शब्द जो शुद्ध है। तो अगर आप देखेंगे तो हमारा ऑप्शन नंबर सी अक्षत जो है, ठीक है, अक्षत जो है हमारा शुद्ध शब्द है। ये शासन, ऋषि और त्यौहार तीनों अशुद्ध है। तो शासन को शुद्ध रूप से किस प्रकार लिखेंगे? तो इस प्रकार से शासन होता है। ठीक है, ऋषि, तो ऋषि हम लोग किस प्रकार से लिखते हैं? इस प्रकार से ऋषि लिखते हैं। त्यौहार, तो त्यौहार किस प्रकार से लिखते हैं हम लोग? त्यौहार इस प्रकार से लिखते हैं। तो ये क्या हो गया? हमारा शुद्ध हो गया, और ये तीनों का था? अशुद्ध था। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा मुहावरा से, और मुहावरा से भी हर साल क्वेश्चन एक पूछ देता है। ठीक है, तो मुहावरा भी इम्पोर्टेंट है। इस बार 2022 के एग्ज़ाम में भी मुहावरा से क्वेश्चन था। जो बच्चे दिए होंगे उनको पता होगा, और जो आगे तैयारी कर रहे हैं तो आप प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन देखिए, आपको मिलेगा। ठीक है कि उंगली पर नचाना का अर्थ है। ठीक है, आपको बताना है कि उंगली पर नचाना का क्या अर्थ है। दिया हुआ है आसानी से काम करना, बी में दिया वश में कर लेना और धोखा देना, और ऑप्शन नंबर डी में दिया है नष्ट कर देना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? हमारा ऑप्शन नंबर बी वश में कर लेना। उंगली पर नचाने का अर्थ क्या होता है? कि किसी को वश में कर लेना। जैसे मैं बोलूँ कि राम मेरे उंगली पर नाचता है, अर्थात क्या? राम को मैंने वश कर लिया है। ठीक है, तो उंगली पर नचाना का अर्थ क्या होता है? वश कर लेना। ठीक है, सभी को क्लियर है? तो चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर का अर्थ नहीं होता। मतलब आपको बताना है कि 3 जो है शब्द, इसमें से ऐसा कौन सा शब्द है जिसका अर्थ अंतर नहीं होता है, अर्थात अंतर का ये अर्थ नहीं होता है। तो एक में दिया है भिन्नता, फिर दूरी, फिर हृदय, फिर समय। तो हमको क्या बताना है कि इसमें से कौन सा जो है अंतर का अर्थ नहीं है। तो क्या हो जाएगा? हमारा ऑप्शन नंबर डी समय। इसमें से जो समय है वो हमारा अंतर का अर्थ नहीं है। ठीक है, समय हमारा अंतर का अर्थ नहीं है। भिन्नता, दूरी, हृदय, ये सभी क्या है? तो ये हमारे अंतर के अर्थ है। ठीक है, भिन्नता, भिन्नता मतलब दोनों में अंतर। हम बोले ना कि 2 व्यक्ति में भिन्नता, तो मतलब दोनों में अंतर। दूरी, दूरी भी तो अंतर होता है ना, एक जगह से दूसरी जगह की दूरी, तो अंतर हुआ ना। हृदय, तो बोलते ना अंतर आत्मा,
तो अंतर का अर्थ है कि हृदय भी हो जाएगा लेकिन समय नहीं होगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा समय जो है ये एक अंतर का अर्थ नहीं है। तो चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संज्ञा नहीं है। मतलब इसमें से 3 शब्द जो है संज्ञा है और एक शब्द संज्ञा नहीं है, ठीक है। बचपन, मधुरता, चलना और मैल, इनमें से बताना है कि हमको कौन सा शब्द संज्ञा नहीं है। पद परिचय आपको मैं बहुत अच्छे से पढ़ाई हूँ ना। ये पद परिचय से क्वेश्चन है और पद परिचय भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से 5 से 7 क्वेश्चन, 7 नहीं तो 5 तो फिक्स रहता है क्वेश्चन पद परिचय से पूछने का। तो आप लोग अच्छे से पद परिचय कर लेना। और पीपीआई ट्यूटोरियल पे जो भी पढ़ाया जाता है एग्ज़ाम रिलेवेंट पढ़ाया जाता है, ठीक है ना। टू दी एग्ज़ाम पॉइंट के व्यू से पढ़ाया जाता है। आपको कुछ भी एग्ज़ाम अनरेलिवेंट टॉपिक पढ़ा के आपका टाइम वेस्ट नहीं किया जाता है, ठीक है। तो क्या है हमारा क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संज्ञा नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, चलना। चलना शब्द जो है हमारा संज्ञा नहीं है। तो अब ये संज्ञा नहीं है तो हम बताएंगे कि ये कौन सा शब्द है ना। पद परिचय, सारा शब्द कोई ना तो कोई पद है। ये जो है ये जो शब्द है ये एक पद है। तो इसका परिचय हम लोग पढ़े ना हर एक शब्द का। तो चलना क्या हो जाएगा, हमारा क्रिया है, ठीक है। ये हमारा संज्ञा ना होके क्या है, चलना हमारा क्रिया है, ठीक है। सभी को क्लियर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा विशेषण से, ये भी हमारा पद परिचय का टॉपिक है। आपको बताना है कि कुछ किस प्रकार का शब्द है। मतलब ये जो कुछ है ये किस प्रकार का शब्द है। ए में दिया परिमाणवाचक, बी में दिया संख्यावाचक, सी में दिया सार्वनामिक विशेषण और ऑप्शन नंबर डी में है भाववाचक संज्ञा। तो भाववाचक संज्ञा तो ये नहीं होगा क्योंकि ये भाव प्रकट नहीं कर रहा। तो ये क्या है, विशेषण है। ये किसी न किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बता रहा कुछ, है ना। तो इसमें बताइए आपको कोई आइडिया है कि क्या होगा। कुछ याद कीजिए कौन से विशेषण में पढ़े थे। तो वेरी गुड, क्या हो जाएगा हमारा परिमाणवाचक विषय। कुछ जो क्या है हमारा परिमाणवाचक विशेषण है, ठीक है। तो चलिए परिणामवाचक विशेषण को अब हम लोग समझ लेते हैं। तो परिणामवाचक विशेषण हम लोग उसको कहते हैं जो विशेषण जो है ना किसी निश्चित या फिर अनिश्चित मात्रा का बोध कराता है, ठीक है। जब मात्रा का बोध कराता है कोई विशेषण तो वो क्या होता है, परिमाणवाचक। लेकिन यही बोले कि जो विशेषण अपने संख्या का बोध कराए, ठीक है, निश्चित या फिर अनिश्चित संख्या का बोध कराए तो वो क्या हो जाता है, तो वो हमारा संख्यावाचक विशेषण हो जाता है, ठीक है। तो ये परिमाणवाचक विशेषण में क्या बोले, निश्चित और अनिश्चित। तो कुछ क्या है, कुछ हमारा अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण है, ठीक है। अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण है। और बचा अब सार्वनामिक विशेषण। तो सार्वनामिक विशेषण किसको बोलते हैं, जब कोई विशेषण जो है ना संज्ञा से पहले आ जाए, ठीक है। जब कोई विशेषण संज्ञा से पहले आ जाए अर्थात कोई भी सर्वनाम, तो वो क्या हो जाता है, हमारा सर्वनाम न होकर क्या हो जाता है, ये विशेषण हो जाता है। अगर विशेषता बता, जैसे यह गाय, वह लड़का, जैसे मैं बोली यह गाय मीठा दूध देती है, तो यह क्या हो गया, हमारा सार्वनामिक विशेषण हो गया, ठीक है। तो चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा पर्यायवाची शब्द से क्वेश्चन पूछ रहा है। और ये भी टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना। पर्यायवाची शब्द से हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के लिए। तो क्या बोल रहा है कि शत्रु का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन ए में दिया अरि, बी में दिया रिपु, सी में दिया है बैरी और ऑप्शन नंबर डी में है व्याल। तो इसमें हमको क्या बताना है ना कि शत्रु का जो है कौन सा पर्यायवाची नहीं है, अर्थात इनमें से कोई 3 जो है वो शत्रु का पर्यायवाची है। तो क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी व्याल, ये जो है ये हमारा शत्रु का पर्यायवाची नहीं है, ठीक है। बाकी ये जो है हमारा अरि, रिपु, बैरी, ये तीनों क्या है, तो ये तीनों हमारे शत्रु के पर्यायवाची शब्द हैं। लेकिन व्याल हमारा शत्रु का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो अब जब ये व्याल हमारा शत्रु का पर्यायवाची शब्द नहीं है तो ये किसका पर्यायवाची शब्द है, तो ये सांप का पर्यायवाची शब्द है। किसका पर्यायवाची शब्द है, सांप का। तो सांप का और क्या हो जाएगा, नाग, विषधर, ठीक है, विषधर और भुजंग, ठीक है। ये सभी किसके पर्यायवाची शब्द हो गए, व्याल के।
सांप, नाक, विषधर, भुजंग। सभी को यहाँ तक क्लियर है? तो चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन और आज की क्लास का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि पीएमएम के एग्ज़ाम में हिंदी से सिर्फ 10 क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं ना। तो इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है आपसे कि कौन सा शब्द अयादी संधि का उदाहरण है। ठीक है, हमको क्या बताना है कि कौन सा शब्द जो इनमें से अयादी संधि का उदाहरण है। ए में है भावुक, बी में है इत्यादि, सी में है सदैव और ऑप्शन नंबर डी में है महेंद्र। तो इसमें क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भावुक। ठीक है, भावुक जो है ये हमारा अयादी संधि का उदाहरण है। अयादी संधि मैं आपको पहले भी बताई हूँ कि जिस शब्द के बीच में है ना, जब शब्द के बीचों बीच य अथवा व होता है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, अयादी संधि। जैसे भावुक शब्द के बीच में क्या है, वो है। जैसे यही होता गायक, ठीक है, शब्द के बीच में य, तो ये क्या होता हमारा अयादी संधि का उदाहरण होता। अब आता है हमारा इत्यादि। इत्यादि में भी क्या होता है, ये हमारा यन संधि का उदाहरण है। यहाँ पर भी तो बीच में य है, लेकिन य से पहले क्या है, आधा वर्ण है। तो हमने क्या पढ़ा था कि यदि शब्द के बीचों बीच य या फिर वो आए, लेकिन उससे पहले क्या हो, आधा वर्ण हो। ठीक है, आधा वर्ण हो तो वो क्या होता है हमारा, तो वो हो जाता है हमारा यन संधि। ठीक है, इत्यादि क्या है हमारा, यन संधि है। ठीक है, इत्यादि क्या है हमारा, यन संधि है। अब आता है हमारा सदैव। ठीक है, तो सदैव कौन सा संधि का उदाहरण है हमारा, वृद्धि संधि का। और वृद्धि संधि में हमने क्या पढ़ा था, जब शब्द के बीचों बीच औ अथवा ए आए तो क्या होता है हमारा वृद्धि संधि। और यहाँ पे क्या है, सदैव में शब्द के बीचों बीच क्या है, ए है। ठीक है, तो ये शब्द क्या हो गया हमारा, वृद्धि संधि हो गया है ना। जैसे हम बोले महोषधि, महोषधि, तो ये क्या हो गया, ये हमारा वृद्धि संधि हो जाएगा, शब्द के बीचों बीच अ है। ठीक है, अब आता है हमारा महेंद्र। ठीक, तो महेंद्र है हमारा गुण संधि का उदाहरण। ये कौन से संधि का उदाहरण है, ये हमारा गुण संधि का उदाहरण है। और गुण संधि में हमने क्या पढ़ा था, जब शब्द के बीचों बीच ए अथवा ओ, ठीक है, ए अथवा ओ हो तो हमारा गुण संधि हो जाता है। महेंद्र में ए है ना, तो और अगर ऐ और औ हो तो वो क्या हो जाता है, वो हमारा वृद्धि संधि हो जाता है। सभी को क्लियर है? तो हमारे पीएमएम के एग्ज़ाम में ओनली 10 क्वेश्चन पूछे गए थे, तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। और पीएमएम हिंदी का पीएमएम का 2018 क्वेश्चन हम लोग अच्छे से कंप्लीट कर लिया। आप मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय, अच्छे से पढ़ाई कीजिए।